प्रश्न नंबर 7वां हल करते हैं। आसान क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। ठीक है, क्या लिखा है कि ABCD एक समचतुर्भुज है। आपको एक समचतुर्भुज दिया है, समचतुर्भुज कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, समचतुर्भुज की खास बात क्या होती है कि इसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, है ना, यानी ये सारी की सारी भुजाएं आपको बराबर मिली हुई हैं। कहा कि दर्शाइए कि विकर्ण AC कोण A और C दोनों को समविभाजित करता है। हमें दर्शाना है कि इस विकर्ण AC ने कोण A को भी समविभाजित कर दिया, मतलब ये वाला कोण इसके बराबर कर दिया, ऐसा दर्शाना है। ठीक है, और कोण C को भी समविभाजित कर दिया, मतलब ये वाला कोण इसके बराबर कर दिया। तो इसका अगर एक नाम दो, इसका दो नाम दो, इसका 3 और इसका 4, तो हमें दर्शाना है एंगल 1 बराबर होगा एंगल 2 के और एंगल 3 बराबर होगा एंगल 4 के, ऐसा दर्शाना है। ठीक है, तथा विकर्ण BD कोण B और D दोनों को समविभाजित करता है। अब ऐसे ही हमें विकर्ण BD को, जो विकर्ण BD है ना, इसने इन दोनों कोणों को समविभाजित कर दिया, ऐसे दर्शाना है। मतलब एंगल 5 बराबर होगा एंगल 6 के, ऐसे दर्शाओ, और एंगल 7 बराबर होगा एंगल 8 के, ये दर्शाओ। समझ रहे हो, आपने क्या दर्शाना है कि एंगल 1 2 बराबर होंगे, एंगल 5 6 बराबर होंगे, एंगल 3 4 बराबर होंगे और एंगल 7 और 8 बराबर होंगे, ऐसा दर्शाना है। ठीक है, अब कैसे दर्शाओगे, तो इसके लिए पहले मैं आपको रफली समझा देता हूँ, उसके बाद आप देख लेना कैसे इसको फेयर में करना है। ठीक है, तो इस पॉइंट को जैसे आप O मान लो, मुझे ABCD एक समचतुर्भुज मिला है ना। समचतुर्भुज की दो खास बातें थी, एक तो इसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, दूसरी खास बात ये थी कि इसके विकर्ण परस्पर 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित का मतलब कि भैया ये वाली भुजा इसके बराबर है और इतनी वाली भुजा DO बराबर है OB के, है ना। तो अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, मैं ये दो त्रिभुज ले लूँगा, एक तो ये वाली और एक ले लूँगा मैं ये त्रिभुज। समझ रहे हो, और इन दोनों त्रिभुज को कर दूंगा मैं सर्वांगसम सिद्ध, क्योंकि जैसे ही ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गई तो इसका मतलब एंगल 2 बराबर किसके हो जाएगा, एंगल 1 के, है ना। और यही मुझे चाहिए, एंगल 2 को एंगल 1 के बराबर सिद्ध करना था। अब ऐसे ही अगर मैं इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम कर दूंगा, इन दोनों को, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एंगल 5 एंगल 6 के बराबर हो जाएगा। जब आप इन दोनों को सर्वांगसम करोगे तो एंगल 3 एंगल 6 के बराबर हो जाएगा, इन दोनों को करोगे तो एंगल 8 एंगल 7 के बराबर हो जाएगा। बात समझ रहे हो, तो पहले आप खुद ब खुद ट्राई कीजिए कैसे लिखना है और उसके बाद फिर आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ हल। सबसे पहले सिद्ध करना है, मुझे सिद्ध करना है कि एंगल 2 एंगल 1 के बराबर होगा, एंगल 5 एंगल 6 के बराबर होगा, एंगल 3 एंगल 4 के और एंगल 8 एंगल 7 के। ठीक है, एंगल 2 बराबर होगा एंगल 1 के, चाहे एंगल 1 बराबर होगा एंगल 2 के, बात एक ही है। ठीक है, एंगल 5 को एंगल 6 के बराबर सिद्ध करना है, एंगल 3 को बराबर एंगल 4 के सिद्ध करना है और एंगल 8 को बराबर एंगल 7 के सिद्ध करना है। ये सिद्ध करना है ना मुझे, तो मैं लिख देता हूँ दिया है। भाई मुझे क्या दे रखा है, मुझे ABCD एक समचतुर्भुज मिला है, तो इसको लिख देता हूँ ABCD एक समचतुर्भुज है, ऐसा मुझे दिया हुआ है। ठीक है, तो सिद्ध कैसे करोगे, जो जो आपको स्टेप बताए वो करते रहो। तो सबसे पहले हमने दो त्रिभुज लिए, एक तो ये वाली और एक ये वाली। इस त्रिभुज का नाम है AOD, है ना। तो लिख देंगे त्रिभुज AOD और वह त्रिभुज, जैसे आपने इसका नाम दिया इसी के हिसाब से इसका नाम दे लो। इसका नाम क्या दोगे, देखो इसका हमने नाम दिया था AOD, तो पहले हम कहाँ गए थे, AO पे, है ना। फिर OD किसके बराबर है, OB के, तो इसका नाम दे दो AOB। नाम अभी थोड़ा सा ध्यान से दे लोगे तो दिक्कत नहीं आएगी। बात समझ में आ गई आपको, भाई AO पे गए थे, फिर आप OD पे गए थे, ऐसे ही इसमें जाना है, AO पे जाके कहाँ जाओगे, OB पे जाओगे। ठीक है, तो ये दोनों त्रिभुज ले लिए।
इनमें हमने क्या देखा कि यार ये साइड तो दोनों में कॉमन है और ये वाली साइड इस साइड के बराबर है, क्योंकि समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, है ना। और ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है, सभी भुजाएं बराबर होती हैं ना, तो ये वाली भुजा इसके बराबर होगी, इसके भी, तो ये वाली भुजा इसके बराबर होगी। तो साइड से ये दोनों त्रिभुज हमारी सर्वांगसम हो गई, तो हम कह सकते हैं एंगल 2 बराबर होगा एंगल 1 के। ठीक, ऐसे ही एंगल 5 एंगल 6 के, एंगल 3 एंगल 4 के, एंगल 8 एंगल 7 के। ठीक है, तो मैं कह देता हूँ कि भैया AO बराबर होगा AO के, रीजन हो जाएगा उभयनिष्ठ। ठीक है, और OD बराबर होगा OB के, रीजन हो जाएगा समचतुर्भुज के विकर्ण वे परस्पर समद्विभाजित करते हैं ना, तो बस इतना लिख दो, समचतुर्भुज के विकर्ण। अब ऐसे ही AD बराबर होगा AB के, रीजन क्या लिखोगे, समचतुर्भुज की क्या भुजाएं परस्पर क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक, तो मैं कह सकता हूँ साइड से त्रिभुज AOD सर्वांगसम हो गया त्रिभुज AOB के। जब दो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं तो उनके संगत कोण बराबर हो जाते हैं, यानी एंगल 2 बराबर हो गया एंगल 1 के, है ना। आप चेक भी कर सकते हैं एंगल 2 कौन सा है भाई, OAD, पहले सेकंड पे लिखा, फिर फर्स्ट पे, फिर थर्ड पे। ऐसे ही एंगल 1 कौन सा है, OAB, नाम लिखने का फ़ायदा हो गया ना। तो पहले हम O पे गए, फिर A पे, फिर D पे, ऐसे सेकंड पे, फिर फर्स्ट पे, फिर लास्ट पे, ऐसे सेकंड फर्स्ट और लास्ट ये दोनों सेम पाएंगे ना, तो एंगल 2 बराबर होगा एंगल 1 के। अब क्या देना, इसी तरह एंगल 5 किसके बराबर पाएगा, एंगल 6 के। एंगल 3 किसके बराबर पाएगा, एंगल 4 के। और एंगल 8 किसके बराबर पाएगा, एंगल 7 के। और यही हमें चाहिए था। ठीक है, रिकैप करवा देता हूँ। मैंने दो त्रिभुज लिए, दोनों को सर्वांग समसिद्ध किया। सर्वांग समसिद्ध करने के बाद एंगल 2 एंगल 1 के बराबर हो गया। ऐसे ही एंगल 5 एंगल 6 के बराबर होगा, एंगल 3 एंगल 4 के बराबर होगा, एंगल 8 एंगल 7 के बराबर होगा। तो मैं कह सकता हूँ कि यार इस AC ने कोण A को भी समद्विभाजित किया, कोण C को भी समद्विभाजित किया, और इस BD ने कोण B को भी समद्विभाजित किया और कोण D को भी समद्विभाजित किया। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इतना लिख दो, आपका आंसर आ गया। कर लेंगे। तो अब हम देख लेते हैं प्रश्न नंबर 8वां। तो 8वां क्वेश्चन देखते हैं, आसान क्वेश्चन है। क्या लिखा है कि ABCD एक आयत है। ABCD एक आयत दे रखा है। तो जैसे मान लो कि ये है ABCD हमारे पास आयत। ठीक है, जिसमें विकर्ण AC दोनों कोणों A और C को समद्विभाजित करता है। यानी इसमें जो विकर्ण है AC, इस AC ने एंगल A को भी समद्विभाजित किया और एंगल C को भी समद्विभाजित किया। कहने का मतलब ये वाला एंगल बराबर है इसके, ऐसे ही एंगल 3 बराबर है एंगल 4 के, ये हमको दिया हुआ है। ठीक है, हमें दर्शाना है कि ABCD एक वर्ग है, हमें ABCD को एक वर्ग दर्शाना है। ठीक है, जब वर्ग की खास बातें बताई थी मैंने आपको, दो खास बातें बता सकते हो। वर्ग की दो खास बातें कौन कौन सी थी? पहले ये थी कि इसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, है ना। और दूसरी खास बात ये थी कि इसके अंदर एक कोण 90 डिग्री का होता है। तो अगर किसी भी आकृति को मुझे वर्ग दर्शाना है ना, तो उसके अंदर ये दोनों के दोनों गुण होने चाहिए। जैसे इस आकृति को अगर वर्ग दर्शाना है तो एक तो इसकी सभी भुजाएं बराबर होनी चाहिए, दूसरा इसके अंदर एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए। तो क्योंकि ये हमें आयत दे रखा है तो इसके अंदर एक कोण तो 90 डिग्री का होगा, ऑब्वियस सी बात है, आयत दिया है ना आपको ये।
तो एक कोण तो 90 का पाएगा ही पाएगा, आयत के अंदर होता है एक कोण 90 का। तो एक कोण वाली दिक्कत तो हटी, यानी ये कंडीशन तो हमने सेटिस्फाई कर दी, एक कोण तो 90 का हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अब कैसे ना कैसे करके इसकी सभी भुजाओं को बराबर सिद्ध करना है, बस समझ रहे हो, इसकी सभी भुजाओं को बराबर सिद्ध करना रह गया। तो इसको कैसे बराबर सिद्ध करोगे? तो अगर मैं काम करूं, कैसे ना कैसे करके डीसी को एडी के बराबर सिद्ध कर दूं, डीसी को अगर मैं एडी के बराबर सिद्ध कर दूं तो इसका मतलब चारों भुजाएं बराबर हो जाएंगी, समझ रहे हो। आयत है तो इसके आमने सामने भुजाएं तो बराबर होती हैं। तो अगर मैं डीसी को अगर एडी के बराबर सिद्ध कर दूं तो ये चारों के चारों भुजाएं बराबर नहीं हो जाएंगी क्या? ये भुजा इसके भी बराबर है, ये भुजा इसके भी बराबर है, और ये दोनों बराबर हैं ही, तो चारों के चारों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे, और वही मुझे चाहिए। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे? तो सबसे पहले मैं डिटेल्स लिख देता हूँ और उसके बाद हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो ये डिटेल्स मैंने लिख दी भाई, मुझे सिद्ध करना है ये, और मुझे दिया क्या है ये लिख दिया मैंने। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि यार इसके अंदर एक कोण तो 90 डिग्री का है, तो एक कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए इसकी चारों भुजाओं को बराबर करना पड़ेगा। चारों भुजाएं बराबर कब होंगी? जब ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर सिद्ध कर दूँ, है ना। डीसी को अगर मैं एडी के बराबर सिद्ध कर दूँ तो ऑटोमेटिक बात है चारों भुजाएं बराबर हो जाएंगे। तो मेन काम मेरा रहेगा कैसे ना कैसे करके डीसी और एडी को बराबर किया जाए, डीसी और एडी को क्या किया जाए? बराबर किया जाए। तो डीसी और एडी को बराबर कैसे करोगे? तो अगर मुझे इन दोनों भुजाओं को बराबर सिद्ध करना है तो कैसे ना कैसे करके इनके सामने वाले कोणों को बराबर सिद्ध कर दें। यानी अगर इसके सामने वाला कोण एंगल 4 बराबर सिद्ध हो जाए इसके सामने वाला कोण एंगल 2 के, समझ रहे हो। अगर मैं कैसे ना कैसे करके एंगल 4 को एंगल 2 के बराबर सिद्ध कर दूं तो इनके सामने वाले भुजाएं अपने आप बराबर हो जाएंगे, डीसी बराबर हो जाएगा अपने आप एडी के, और उसके बाद ये हमारा बन जाएगा वर्ग। समझ रहे हो ना, चारों भुजाएं बराबर होगी, एक कोण 90 का हो गया तो वर्ग तो बन गया अपना। तो एंगल 4 को एंगल 2 के कैसे बराबर सिद्ध करोगे? तो देखो, मुझे पता है कि एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, ये मुझे दिया है। ठीक है, और एंगल 1 एंगल 2 के बराबर आपको मिला हुआ है, और मुझे ये भी पता है यार एंगल 1 तो एंगल 4 के बराबर होगा, समझ रहे हो। एंगल 1 किसके बराबर होना चाहिए? एंगल 4 के बराबर होना चाहिए। कारण क्या है? एकांतर कोण, समझ रहे हो ना। एंगल 1 किसके बराबर होना चाहिए? एंगल 4 के। रीजन क्या लिखोगे? एकांतर कोण। तो यहाँ से मैंने क्या देखा कि एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है और एंगल 1 एंगल 4 के बराबर है, तो इसका मतलब ये दोनों बराबर होंगे। तो मैं कह सकता हूँ ना एंगल 2 बराबर होगा एंगल 4 के। ठीक है, और इस तरीके से हमने एंगल 2 को एंगल 4 के बराबर सिद्ध कर दिया। जब एक त्रिभुज में दो कोण बराबर होते हैं तो उनके सामने वाली भुजाएं बराबर हो जाती हैं, यानी एंगल 4 के सामने एडी बराबर हो जाएगी एंगल 2 के सामने वाली भुजा डीसी के। रीजन क्या लिखोगे? बराबर कोणों के सामने वाली भुजा। हमेशा क्या होती है? बराबर होती है। समझ में आ गया? और यही मुझे चाहिए था। मैंने कहा ना अभी, दो आसन भुजाओं को आपने कैसे ना कैसे करके बराबर सिद्ध करना है, उसके बाद समचतुर्भुज बन जाता है ये। समचतुर्भुज कह लो या फिर उसका कह लो चारों भुजाएं बराबर हो जाती हैं, है ना। तो हम कह सकते हैं तो ए बी सी डी में चारों भुजाएं, ए बी सी डी में चारों भुजाएं बराबर हैं। क्यों है वो भी लिख दो, क्योंकि इसकी आसन भुजाएं बराबर हो गई हैं। इनको आसन भुजाएं कहते हैं ना, और जब आसन भुजाएं बराबर हो जाती हैं तो चारों भुजाएं ऑटोमेटिक बात है बराबर हो जाएंगी। आसन भुजाएं बराबर हो गई हैं।
ठीक है, चारों भुजाएं बराबर होगी और एक कोण आपका 90 है ही, लिख भी दो, तथा एंगल ए बराबर 90 डिग्री है, क्योंकि यह एक आयत है। लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, क्योंकि यह एक आयत है, मैं नहीं लिख रहा हूँ अभी, है ना। तो हमने क्या किया, एक कोण तो 90 डिग्री का सिद्ध कर दिया, ये तो हमें मिला ही हुआ था, और इसकी चारों भुजाओं को बराबर सिद्ध कर दिया। तो इसका मतलब इसके अंदर वर्ग के सारे गुण आ गए। तो मैं क्या कह सकता हूँ, तो ABCD एक वर्ग है। मतलब समझ रहे हो आप, ऐसे करना था आपको। रिकैप करा दो एक बार, हमें इसको एक वर्ग सिद्ध करना है। वर्ग के अंदर दो गुण होते हैं, एक उसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं और एक उसका एक कोण 90 का होता है। तो यार एक कोण तो 90 का होगा, क्योंकि हमें आयत मिला हुआ, तो एक कोण तो 90 का पाएगा। अब मुझे कैसे ना कैसे करके चारों भुजाओं को बराबर सिद्ध करना था। इसके लिए मैंने इसकी ये दोनों भुजाओं को बराबर कर दिया। जैसे ये दोनों भुजाएं बराबर हो गई, तो इसका मतलब चारों भुजाएं क्या हो जाएंगी, बराबर। चारों भुजाएं बराबर होगी, एक कोण भी 90 का होगा, तो ये हमारा वर्ग बन गया। तो ऐसे तो हो गया इसका फर्स्ट पार्ट, ठीक है। सेकंड में बोला कि विकर्ण BD दोनों कोणों B और D को समद्विभाजित करता है। अब मुझे BD, है ना, अब मुझे दिखाना है कि एंगल 5 एंगल 6 के बराबर होगा और एंगल 7 एंगल 8 के बराबर होगा, ऐसा मुझे दर्शाना है। समझ रहे हो, एंगल 5 को एंगल 6 के बराबर दर्शाना है और एंगल 7 को एंगल 8 के बराबर दर्शाना है। कैसे दर्शाओगे, तो देखो इसको कैसे करना है। मैं बस इसको यहाँ से इरेज कर देता हूँ। तो एंगल 5 को एंगल 6 के, एंगल 7 को एंगल 8 के बराबर दर्शाना है। तो जैसे मैंने पहला क्वेश्चन कराया था, क्वेश्चन नंबर 7वां, वैसे भी कर सकते हो। 4 त्रिभुज हैं, चारों त्रिभुजों को सर्वांग में दिखा दो, एंगल 5 एंगल 6 के बराबर हो जाएगी, एंगल 7 एंगल 8 के। वैसे भी कर सकते हो, दूसरा तरीका भी हो सकता है। दूसरा तरीका क्या होगा कि भाई मुझे पता है कि एंगल 5 एंगल 8 के बराबर है, एकांतर कोण है ना। एंगल 5 एंगल 8 के बराबर है, रीजन रहेगा एकांतर कोण का। और मुझे पता है कि एंगल 7 एंगल 6 के बराबर है, क्योंकि ये भी एकांतर कोण है। एंगल 7 बराबर एंगल 6 के, रीजन रहेगा एकांतर कोण का, ठीक है। अब एंगल 5 और एंगल 6 को कैसे बराबर दिखाऊं, तो मैंने दिखा दिया कि इसकी चारों भुजाएं बराबर हैं। अभी दिखाया ना, इसकी चारों भुजाएं क्या है, बराबर हैं। इसका मतलब ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर होगी। तो अगर दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके सामने वाले कोण बराबर होते हैं, यानी एंगल 7 बराबर होगा एंगल 5 के। तो लिख दूँ, पर एंगल 7 किसके बराबर होगा, एंगल 5 के। और रीजन क्या लिखोगे, समान भुजाओं के सामने वाले कोण, या फिर बराबर भुजाओं के सामने वाले कोण, ऐसे लिख देना आप, है ना। अब इसी तरीके से अगर आप देखो तो ये दोनों भुजाएं भी बराबर थी, है ना। जब ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो इनके सामने वाले कोण, इसके सामने एंगल 6 है, इसके सामने एंगल 8 है, तो ये दोनों बराबर होंगे। रीजन समान भुजाओं के सामने वाले कोण। अब यहाँ पे देखो, एंगल 5 एंगल 8 के बराबर है और यहाँ पर एंगल 6 भी एंगल 8 के बराबर है, तो इसका मतलब एंगल 5 और 6 बराबर नहीं हो जाएंगे। समझ रहे हो, एंगल 5 एंगल 8 के बराबर है, एंगल 6 भी एंगल 8 के बराबर है, तो मैं कह सकता हूँ ना कि एंगल 5 और एंगल 6 भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक है। रीजन लिख सकते हो, इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, इसको 3, इसको 4। तो कौन कौन सी समीकरण देखी, पहली और चौथी ना, तो आप कह दो समीकरण फर्स्ट एंड फोर्थ से। अब ऐसे ही यहाँ पर देखो, एंगल 7 एंगल 6 के बराबर है और एंगल 6 एंगल 8 के बराबर है, तो एंगल 7 और एंगल 8 क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और रीज़न क्या लिखोगे, यही समीकरण 1, समीकरण 1 क्यों, 2 व कौन सी थर्ड, 2 व 3 से। तो इस तरीके से हमने दोनों कर दिए, है ना। तो बस आपका हो गया। आप क्या देना कि BD दोनों कोणों B और D को समद्विभाजित करता है, अतः BD दोनों कोणों
बी और डी को समद्विभाजित करता है। ये हमें दर्शाना था, कर लेंगे। तो ऐसे करना है प्रश्नों को।